वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के कुंडली एनालिसिस में हम ऋषभ जी की कुंडली फिर से एनालाइज करेंगे, क्योंकि पिछली ऋषभ जी की कुंडली में मैंने मई में पैदा होने की जगह उन्हें अप्रैल में ही पैदा करवा दिया था गलती से। तो वो गलती सुधारने के लिए मैं ऋषभ जी की ये कुंडली फिर से एनालिसिस कर रहा हूँ। वो ऋषभ जी की कुंडली भी रखी हुई है, इन केस कोई और ऋषभ हो और उस टाइम पर हो तो उनका एनालिसिस उस तरीके से होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये जो कुंडली है नंबर 3 की कुंडली है। नंबर 3 का भाव मतलब लॉर्ड कौन है? बुध है। और ये घर किसका है जिसमें वो बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं सूर्य के घर में और मंगल के घर में, फर्स्ट हाउस, बॉडी के हाउस में। नाउ यहाँ पर ऋषभ जी को मैं बोलूँगा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल और लोगों को पटाने की स्किल ये गज़ब की है। ये जिससे भी बात करते होंगे वो इनके पीछे पीछे इनके साथ अच्छा संबंध होता होगा इनका। और ख़ास तौर पे जो ये थर्ड हाउस है, इसके अंदर क्या कहते हैं, ये राजकुमार का भी एक सिंबल है। तो अब जो बच्चा है यहाँ पर, तो वो बिगड़ैल बच्चे की तरह होगा, उसको जो भी चाहिए वो लेकर रहेगा। यहाँ पे सेल्फ एफर्ट बहुत ही ज़्यादा काउंट करता है। यहाँ पे जो जातक है वो अपने बलबूते पे और अपनी वाणी की शक्ति पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में पारंगत होकर अपने संबंध बनाता है और अपने जीवन में अच्छा मुकाम पाता है। अब एक बात समझिए कि जब थर्ड हाउस लगन में बैठा हुआ है तो हमें यहाँ बुध के घर देखने चाहिए और बुध की क्या स्थिति है ये भी देख लेनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ है, विच इज़ गुड, क्योंकि ये जो थर्ड हाउस है ये मंगल और बुध दोनों का ही घर है। तो यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो इनको इनके बड़े भाई से आशीर्वाद अगर मिलता रहे, या जिनको भी ये भैया कहें, ये जो इनको भैया कहें वो नहीं, जिनको भी ये भैया कहें उनके साथ इनका बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। अगर इनके बड़े भाई इन्हें आशीर्वाद दें और ये अपने बड़े भाई के साथ अच्छे संबंध रखें, अपने ताऊ के साथ अच्छे संबंध रखें, तो फिर इनका ये कम्युनिकेशन स्किल और पॉजिटिव हो जाता है, और होना भी चाहिए। यहाँ मंगल है तो अपने ये भाई बहनों में बड़े लोकप्रिय आदमी होंगे। दूसरी चीज़ कि थर्ड हाउस जो है वो बुध का कारक है। अब बुध के कारक में मंगल बैठे हुए हैं और फिफ्थ हाउस के साथ बैठे हुए हैं। जब यहाँ फिफ्थ हाउस बैठा हुआ होता है तो फिफ्थ हाउस किसका है? सूरज का है। तो जब सूरज और बुध अपने साथ संबंध बनाते हैं तो बुधादित्य राजयोग होता है। तो यहाँ पर लगन में थर्ड हाउस बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में मंगल और पांचवा घर बैठा हुआ है। और जो ग्रह है बुध, वो आप देखिए कि वहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस के साथ। और यहाँ सिक्स्थ हाउस जो बुध का एक और घर है, उसमें एट्थ हाउस और वक्री गुरु बैठे हुए हैं। तो इन ऑल हम एक एक कर डिकोड करेंगे कि यहाँ पर बुध की स्थिति, मतलब इनकी कम्युनिकेशन की स्किल्स कैसी हैं। इनकी कम्युनिकेशन की स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए और ये बहुत ही पॉपुलर इंसान होने चाहिए कि ये अपने छोटे भाई बहन और समाज के अंदर एक अच्छे पॉपुलर इंसान है। इनके हाथ में कोई ज़बरदस्त कला है, जैसे कि ये कोई ड्राइंग बनाते होंगे या पेंटिंग बनाते होंगे या कुछ, इनके पास एक हैंड क्राफ्ट का एक ज़बरदस्त नॉलेज है और एक आशीर्वाद है। दूसरी चीज़, जब बुध हमारा यहाँ सूर्य के साथ 12th हाउस में बैठा हुआ है सेकंड हाउस के साथ, तो ये आपको क्लियरली बताता है कि आपको फॉरेन में सेटल होना चाहिए। जहाँ आपका जन्म स्थान हुआ है वहाँ अगर आप रह गए तो फिर आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। यहाँ बुध आपको लगन में बैठकर साफ साफ बताता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर हो जाना चाहिए, और जब आप दूर हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक राजयोग मिलता है, बुध आदित्य राजयोग। यहाँ पे थर्ड हाउस में भी आप देखिए तो थर्ड हाउस मंगल लगन से बैठकर बुध आदित्य राजयोग को ही प्रेफरेंस देता है। यहाँ पे जातक जो है बहुत ही रोमांटिक हो जाता है, उसके बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स होते रहते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर
इनकी कम्युनिकेशन स्किल से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। और जब 5th हाउस यहाँ पे 3rd हाउस मंगल में आके बैठे हुए, तो ये यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है कि इनकी लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लव मैरिज में थोड़ी अड़चन हो सकती है, लेकिन यहाँ लव मैरिज होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। यहाँ पे 5th हाउस जब 3rd हाउस विथ मंगल के साथ बैठे हुए, तो फिर इनके जो बच्चे हैं और इनके जो लव रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर ये बहुत खुशी होते हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना बुध के साथ, कि ये बड़े पुशी हो जाते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। तो फिर ये इनकी एक तरीके से मैरिड लाइफ को बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करता है। इनको शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे सूट करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स सूट करती हैं। पर व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मतलब शादी के समय ये परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। 5th हाउस भी एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है मंगल के साथ कम्युनिकेशन के अंदर। तो जब 5th हाउस इतना एक्टिव है तो इनका लव अफेयर होना एकदम वाजिब है, और ऑपोजिट जेंडर का इनके साथ होना एकदम 100% बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो अब ये तो बात हो गई लगन की। अब हम 2nd हाउस में जब आएंगे तो यहाँ पर 4th हाउस लिखा हुआ है। अब इन्हें कोई एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिल सकती है जो इनसे मदर के साथ से संबंध है। माँ की विशेष अनुकंपा से इनको ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है। मतलब घर परिवार की जो प्रॉपर्टी इनको विरासत में मिलती दिखाई पड़ रही है। ख़ास तौर पे माँ की तरफ से इनको विशेष कृपा और आशीर्वाद मिला हुआ है प्रॉपर्टी के रूप में। ये अपने फैमिली की प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको रेंटल इनकम भी थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है कि हाँ, रेंटल इनकम भी इनको मिल सकती है। इनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो इनको विरासत में मिला होगा और जो इनके घर में कंट्रीब्यूट करता होगा मॉनेटरी, ऐसा समझ में आता है। और माता की, जो इनकी माता होंगी, उनका कोई ना कोई रिलेशन इनकी प्रॉपर्टी के साथ ज़रूर होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि अब जब 2nd हाउस में 4th हाउस है, तो आप 4th हाउस को देखिएगा तो वहाँ 6th लिखा हुआ है। यहाँ रोग ऋण शत्रु, मतलब अब ये प्रॉपर्टी तो आपको मिल गई, अब ये फंस गई यहाँ पे 4th हाउस की 6th हाउस में। वहाँ तक जब आएंगे तब बात करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मंगल बैठे हुए हैं 5th हाउस के साथ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मंगल यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, आपको हाथ का कारीगर बना देते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बात करते वक्त अपने हाथ का बहुत उपयोग करते हैं। और यहाँ पे 5th हाउस भी बैठा हुआ है, तो मंगल के साथ 5th हाउस बैठा हुआ है, 5th हाउस सूर्य का बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी पैसा अर्जित कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से आप लोगों को कोई भी चीज़ बेच देते हैं, कैसे पटा कर बेच देते हैं, क्या मतलब आप कुछ भी बेच सकते हैं किसी को भी। आप लव रिलेशनशिप में भी कैसे भी मतलब सामने वाला होगा, आप उसको आराम से अपनी कम्युनिकेशन से इतना इम्प्रेस कर लेंगे कि वो मतलब पट जाएगा। पर यही मंगल जो है आपको बहुत पुशी बना देता है रिलेशन में, तो बाद में इसमें थोड़ी सी खटास सी आ सकती है। ऐसा मैंने कई कुंडलीज में देखा हुआ है कि मंगल यहाँ पे थोड़े अच्छे तो होते ही हैं पर बहुत पुशी होते हैं। तो कम्युनिकेशन में आप बहुत पुशी होते हैं, प्रेस कर सकते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। आप इतने करेजियस हैं, आपके अंदर करेज और जुनून इतना ज़्यादा है कि आप अपनी चीज़ों को पुश करते हैं कि नहीं, आपको करना ही करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। और ये आप बहुत पुशी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 4th हाउस में, जिसमें 6th हाउस लिखा हुआ है। अब यहाँ ये एक बड़ा ही अजीब सा आपकी कुंडली में सिचुएशन बना हुआ है। ये मुझको बस इसकी एक ही रेमेडी समझ में आती है कि आपको अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वो जगह से हटकर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जन्म स्थान के बाहर कहीं काम कर लीजिए, कहीं निकल जाइए आप बाहर। क्योंकि यहाँ 6 लिखने से आपके रोग ऋण शत्रु आपके घर पर हावी हो गए हैं। अब कोई ऐसी कार होगी जिसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कोई ऐसा घर होगा जो कि कर्ज के
तले दबा होगा, कोई एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि कर्ज के तले दबी है, उसकी ईएमआई देने में प्रॉब्लम हो रही है। घर वाले ही जो है जिनके लिए आप कर रहे हैं वही आपके दुश्मन बन जा रहे हैं। घर में आपकी माता की तबीयत ख़राब हो रही है। घर में जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी रोगी, ऋणी, शत्रु, मतलब रोग उनको पकड़ रहा है, उसमें आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है। और यहाँ पर जब 6th आ जाता है 4th में, तो आपको ये जो है लीगल इश्यूज बहुत देता है। आपको कोर्ट कचहरी में झूठे इल्ज़ाम में फंसाना लोगों का, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाना, और वो भी किससे? बुद्ध है। अब बुद्ध कौन है? छोटे भाई बहन। तो छोटे भाई बहन का एक तरफ आपका लोकप्रिय हो जाना प्लस आपके शत्रु बन जाना आपकी प्रॉपर्टी में, आपके धन के संबंध में उनका शत्रु के रूप में आ जाना, ये दिखाता है कि आपके भाई बहनों से आपका डिस्प्यूट हो सकता है अपने घर संबंधित प्रॉपर्टीज़ का। वो आपको लीगल केसेस में, कोर्ट केसेस में फंसा सकते हैं। आपके साथ उनका ज़बरदस्त विवाद हो सकता है, और ये इसका कोई रेमेडी नहीं दिखता है मुझे इसका केवल एक ही रेमेडी दिखता है कि आपको अपना जन्मस्थान छोड़ देना चाहिए। वैसे भी आपके जन्मस्थान पर रहने पर आपको हानि के अलावा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 4th हाउस यहाँ पे प्रॉपरली मैलिफिक हो गया है। अब नीचे जब हम आते हैं तो हम 5th हाउस में आते हैं। जब 5th हाउस में हम आते हैं तो राहु, हम वक्री राहु को देखते हैं, और 7th हाउस को भी यहाँ देखते हैं। अब इंसान की यहाँ पे जो लोग होते हैं, राहु यहाँ पर लोगों को लव मैरिज करवाते हैं, या तो अपनी जाति के विपरीत जातियों की से या रिलीजन से ही एकदम मतलब अलग ही टाइप की शादी हो जाएगी, कि किसी दूसरे धर्म की हो सकती है, जैसे ये हिंदू है तो मुसलमान हो सकती है, या किसी एक कास्ट के है तो ये दूसरी कास्ट की वाइफ पा सकते हैं। अब यहाँ पे राहु कई अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे परिणाम भी देते हैं 5th हाउस के अंदर। जब राहु यहाँ पर बुरे परिणाम देते हैं तो पहले देखिए वक्री है, तो ये पीछे 4th हाउस में भी चला जाएगा और 5th हाउस में वापस आ जाएगा। राहु इन 4th हाउस, राहु हर घर को ख़राब करते हैं, पर जल्दी वो 4th हाउस में कुछ नहीं कहते, वहाँ वो शांत हो जाते हैं। यहाँ पर राहु आपको आपके घर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एंसेस्ट्रियल मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो कर्ज में डूबी हो सकती हैं 6th हाउस की वजह से, और आपने कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ ली हो सकता है जो कि ईएमआई पे हों, या आपने कई ऐसी चीज़ ली हैं जो कि ईएमआई पे चल रही होंगी, क्योंकि राहु जब यहाँ पे 4th हाउस में आता है तो वो अपनी सुख सुविधा की चीज़ें भी चाहता है कि किसी भी हालत में मिल जाए। अब यहाँ ऊपर से हाउस मैलिफिक है तो इस तरह की चीज़ें राहु ज़रूर यहाँ पे करवा सकता है। यहाँ पे राहु ये भी बताता है कि वो 5th हाउस मतलब शेयर बाज़ार का हाउस है में बैठा हुआ है, तो या तो आपको बहुत ही सडन गेन्स करा देगा या फिर बहुत ही सडन लॉसेस करा देगा आपके शेयर बाज़ार में आपका पैसा लगाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब 5th हाउस जो है ये चिल्ड्रन का हाउस है और ये लव अफेयर्स का हाउस है। यहाँ राहु आपको मल्टीपल लव अफेयर्स दे सकता है, और मल्टीपल लव अफेयर्स तो देगा पर आप प्यार में हमेशा धोखा खा जाओगे, छूट जाएगा आपका प्यार, और लेकिन इस प्यार की प्यास में ही आप लव मैरिज करोगे। और लव मैरिज अगर आपकी हो गई है तो 7th हाउस आपका, आप देखिए कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है। जब यहाँ पे 7th हाउस भी राहु के साथ 5th हाउस में बैठा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लव मैरिज हो जाए। पर ये लव मैरिज होने के बावजूद भी राहु अपना मैलेफिक इफेक्ट देता ही रहेगा। इसका मतलब कि राहु यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। आपके चिल्ड्रन की मतलब बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है घर में, जिसकी वजह से वो घर में बीमार हो रहे होंगे और बार बार रुक कर बीमार हो रहे होंगे। अभी 2024 में आपकी महादशा एंड हुई है राहु की, राहु यही सब कर रहा होगा। राहु आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पर बहुत ही 100% के आसपास चांस है, 95% चांस है कि आपके राहु यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा देगा। राहु आपको यहाँ पे ज़बरदस्त सेक्सुअली एक्टिव करता है, क्योंकि जो सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है
ये खुद 5th हाउस में आ गया है। इसका मतलब आप सेक्सुअल प्लेजर के बड़े ज़बरदस्त शौकीन हैं। आप जो भी प्रेम संबंध बनाते होंगे, एक से ज़्यादा बनाते होंगे, उसमें सेक्सुअल प्लेजर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज़ आप देखते नहीं हैं। आप पेड सेक्स के भी बहुत शौकीन होंगे कि आप पैसे दे के सेक्स कर लेते होंगे। ये सब काम आपको बहुत सुखदाई लगता होगा। क्यों लगता होगा? क्योंकि आप शादी तो लव मैरिज कर लें, भले ही प्रेम से सब कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी मैरिड लाइफ से, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल मैरिड लाइफ से आप सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर राहु आपको एक प्रॉब्लम तो दे ही रहा है, पर दूसरी चीज़ें आपको क्या देता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपने किसी भी तरीके से पास कर ली है, किसी भी तरीके से। हालांकि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, राहु आपको वन मैन आर्मी यहाँ पे बना कर खड़ा कर देता है। आपको अगर कहीं भेज दिया जाए किसी बियाबान जंगल में, तो आप में इतनी क्षमता है कि आप उस बियाबान जंगल में भी हरियाली ले आएँ। राहु आपको इतनी शक्ति यहाँ 5th हाउस में देता है। हर ग्रह आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव और कुछ न कुछ नेगेटिव देने लगता है, पर राहु यहाँ पर 7th हाउस के साथ बैठा हुआ है। ये आपकी मैरिड लाइफ को 110% डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। अब यहाँ पर शुक्र को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो शुक्र यहाँ पर 11वें घर में बैठा है, जो डायरेक्टली 7th दृष्टि दे रहा है किसको? राहु को दे रहा है। ठीक है। अब लक का भाव आपका डायरेक्टली आपके 5th हाउस को देख रहा है। यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है केतु के साथ। अब 11th हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है और शुक्र केतु बैठा हुआ है, और शुक्र और केतु दोनों के दोनों अब 5th हाउस को देख रहे हैं। अब क्योंकि जब दोनों के दोनों यहाँ देते हैं, तो आपको यहाँ पे संतान के रूप में पहला लड़का होने का अंदेशा मिलता है। ये आपकी पहली संतान जो होगी वो मेल होनी चाहिए। अच्छा, अब शुक्र जब यहाँ पर देता है, फिर से एस्पेक्ट देता है 5th हाउस को और राहु को देता है, तो भाई और केतु के साथ, तो आप एक से ज़्यादा स्त्रियों के संपर्क में होंगे, आपके एक से ज़्यादा प्रेम संबंध होंगे। ये तो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा साफ होने लगा है। शुक्र केतु यहाँ पे 11वें घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। ये आपके भाग्य में ही है। दूसरी चीज़, आप बहुत, अगर आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा ना, तो भी आप दिखावा नहीं करेंगे, आप चुप्पे चाप उसको रखे रहेंगे। आप बहुत ही सीक्रेटली पैसे को मैनेज करने वाले होंगे। आपको धन की ज़बरदस्त प्यास है, बहुत ज़्यादा प्यास है आज की, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आपको कितना भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको और पैसा चाहिए। पर ये प्यास आपकी 11th हाउस में शुक्र केतु है, तो ये प्यास आपकी एक समय ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा व्यर्थ में ही मैं दौड़ रहा था। आप थोड़े धार्मिक टाइप के हो जाएंगे। यहाँ पे जब फर्स्ट पे शुक्र केतु का इफ़ेक्ट होता है, तो ये थोड़ा आपको शुगर की बीमारी जैसी कोई चीज़ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की हानि हो रही है केतु से। तो जब शुक्र की हानि केतु से होती है, तो आपको थोड़ा डायबिटिक टाइप का बना देता है, या आप थोड़ा डायबिटीज़ हो जाए आपको। लेकिन आपको यहाँ पे एक ये बहुत ही ज़बरदस्त शुक्र पॉजिटिव इफेक्ट देता है 11th हाउस में, जो मैंने देखा है। केतु यहाँ पे ठीक है, हानि है, इसकी मैं रेमेडी बता दूंगा। मैं जब 11th हाउस पे आऊँगा तो आपको इस शुक्र के बारे में बताऊँगा। अब हम लोग चलते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से गुरु की महादशा चल रही है, और 2024 के बाद से ही चल रही है, अभी ख़त्म हुआ है 2024। अब राहु काल ख़त्म हो गया है और गुरु अपनी करामात दिखाएंगे और गुरु अपनी दृष्टि दिखाएंगे यहाँ पे ऋषभ भाई के जीवन में, और ये 2040 तक ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ अतिचारी गुरु बैठे हुए हैं। जब अतिचारी गुरु बैठे हुए हैं और एक घर पीछे जाते हैं, तो जब 5th हाउस में ये गुरु पहुँचते हैं राहु के साथ, तो फिर से ये मैलेफिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे चाइल्ड बर्थ और बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी,
आपके बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं कि कहाँ चले गए, मतलब किसी न किसी कारण से आपके बच्चे दूर हो सकते हैं। अब गुरु यहाँ पर लड़ाई के घर में आया हुआ है, रोग ऋण शत्रु के घर में आया हुआ है। यहाँ पे गुरु का क्या काम है? गुरु यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वृद्धि करते हैं। जब यहाँ पे ये वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे ये रोग ऋण शत्रुओं का वृद्धि कर देते हैं। अब आपको रोग और आपके ऋण, मतलब आपके डेब्ट्स बढ़ते ही जाएंगे, और आपके दुश्मन भी छुपे हुए दुश्मन होंगे जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये छुपे हुए मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है। 8th हाउस हालांकि मंगल का है, और 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे गुरु को बचाने की कोशिश कर रही है कि गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कम्युनिकेशंस, आप अपने जो दुश्मन हैं उनसे बातचीत कर कर ही उनको परास्त कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल का गुरु को साथ है, तो ये एक तरफ आपके जो डेब्ट्स हैं इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए, और जो रोग हैं जिन पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए, और जो शत्रु आपके बढ़ते जा रहे हैं इनसे भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आप केवल कायदे से एक एक कर सबके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप एक एक करके सबको हरा देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गुरु के यहाँ होने से आप एक चीज़ का काम कर सकते हैं। आप मेडिसिन का काम करें अगर, तो आपको ज़ोरदार प्रॉफिट होगा। और 2040 तक क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, तो अब यहाँ पर अगर आप काम के रूप में मेडिसिन का काम करें, क्योंकि आप देखिए 10th हाउस में भी आपका 12th हाउस है, तो मैं सोच ही रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो प्रॉब्लम जो भी आपको दिखाई पड़ रही है ये सॉल्व हो जाएगी आपकी, अगर आप जो आपके ऊपर उल्टी गति चल रही है उसको ही आप उल्टा कर दीजिए। अब आप अपना धंधा जो है 2040 तक मेडिसिन का काम करिए, मेडिसिन बांटते रहिए। और तो और यहाँ पर राहु के साथ गुरु जब संबंध बना रहा है, तो इतना करिए कि जो अंधे बच्चे हैं या अंधे लोग हैं, है ना, उनकी किसी तरह से हेल्प कर दीजिए, या फिर जो आय का ऑपरेशन होता है ना, उसमें कोई डोनेशन कर दीजिए, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दीजिए पैसे का। ये करिएगा तो आपके जो मैरिड लाइफ के रिलेशन हैं जो गड़बड़ हो रहे हैं वो ठीक होने लगेंगे। आपके घर में जो रोगी हो रहे हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है रोगों की, ऐसी अजीब से रोग जिनको डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे, ठीक है, और ऐसे कर्ज जो आप चुका नहीं पा रहे, इन चीज़ों में आपको फल मिलने लगेगा, क्योंकि राहु अतिचारी है और वो भी विजिट कर रहा है 4th हाउस को। तो अंधे बच्चों की अगर आप सेवा करें, अंधे बच्चों को खाना खिलाएं, अंधे लोगों को खाना खिलाएं, ठीक है, अंधे की स्कूल में कुछ डोनेशन कर दें, आई कैम्प का ऑपरेशन हो रहा हो तो वहाँ पे कुछ डोनेशन कर दें, कोई दवा दे दें अपने हाथ से। जो हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको कुछ मेडिसिन दे दीजिए। जब आप उनको मेडिसिन दे देंगे ना, तो यहाँ का गुरु ज़बरदस्त आपको प्रभाव देने लगेगा, एकदम जीवन उलट देगा आपका। यहाँ गुरु फिर अपने हिसाब से शुभ फल देता है। यहाँ गुरु आपको कहता है कि दबे कुचले और बीमार लोगों की आप मदद कर दो। ये करने से आपका अपना रोग ऋण शत्रु खत्म होने लगता है। अब यहाँ हम 7th हाउस में आते हैं जहाँ पे 9th हाउस लिखा है। अब धर्म का भाव, धर्म का घर कहाँ आया है? सेक्सुअल प्लेजर के हाउस में आ गया है। यहाँ ये आपको एक चीज़ बताता है कि आपसे आपकी पत्नी के वैचारिक मतभेद होंगे, और वो आपकी अपनी करनी और कारण की वजह से हो सकते हैं। आपके जो दूसरे सेक्स से रिलेशनशिप्स हैं उनकी वजह से आप अपनी पत्नी से बहुत दूर होते जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना चाहिए कि गुरु की महादशा चल रही है और शुक्र आपका 11th हाउस में। आपको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपनी पत्नी से बना कर रखना है। ये आप अपने कान में डाल लीजिए। चाहे आप कोई भी, मतलब
ये भी आपको दिखाता है कि आपके जो साथी संबंधी हैं, आप गुरु जी लोगों के यहाँ विजिट करते हैं, आप टेम्पल्स में जाते हैं, आप बहुत धार्मिक हैं, आपके खुद के संबंध अच्छे गुरु से, महात्माओं से और धर्म कर्म करने वालों लोगों से है। लेकिन भाई साहब, आपको ज़िंदगी जीनी है ना, आपको भगवान की ज़िंदगी थोड़ी मिली है, आपको तो इंसान की ज़िंदगी मिली है। तो जब इंसान की ज़िंदगी मिली है तो इंसान की ज़िंदगी में उसकी मैरिड लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ख़ास तौर पे वो मैरिड लाइफ जो कि आपको अच्छा फल देने की ताकत रखती है। मतलब अगर आपने 7th हाउस को नेक रखा, अपनी बीवी के साथ अच्छे संबंध रखे, तब तो आप दिन दूनी रात चौगनी करेंगे। आप इवन पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, है ना, ये तक आपको पावर दे देती है। लेकिन आप ये कर नहीं रहे, आप अपनी वाइफ के साथ अच्छा संबंध नहीं रख रहे, इसी कारण से आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के हाउस में भी आपके एक मैलिफिक इफेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप वाइफ को अपने सबसे अच्छा पार्टनर बना लें, क्योंकि जहाँ तक आपकी कुंडली बताती है, आप अपनी वाइफ को बहुत पहले से जानते थे, काफ़ी समय से आप जानते थे, जैसे स्कूल कॉलेज या कहीं ना कहीं आप काफ़ी दिनों तक उनके साथ संपर्क में रहे होंगे शादी के पहले, उसके बाद ही आपने शादी करी होगी, और शादी के पश्चात आपके पास अच्छा पैसा, अच्छी चीज़ें आने लगी होंगी, लेकिन आपने अपनी करनी से इसको ख़राब करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने गलत संगत करी होगी तो आपकी वाइफ के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होने वाले हैं, और जहां उनके साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, आप कंगाल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी सूरत में अपनी बीवी के साथ बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं करिएगा। उनको रोज़ मिठाई खिलाइए, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो वो कहें वो करिए। अब आप अपनी वाइफ के साथ कई बार, क्योंकि आपकी वाइफ बड़ी विद्वान होंगी, बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी, तो आप अपने कई बार धर्म कर्म की बातें भी उनसे करने लगते होंगे कि चलो धर्म कर्म करें। आपकी वाणी भी उसी तरीके से हो जाती है कि धर्म वाली वाणी हो जाती है, गुरु वाली वाणी हो जाती है उनकी। उनकी नेक सलाह लीजिए अपनी पत्नी की, हर चीज़ में नेक सलाह लीजिए, इससे आपको बहुत चीज़ों में फ़ायदा होगा, आपकी पार्टनरशिप में फ़ायदा हो जाएगा, और आपके और भी जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी फ़ायदा गुरु देने लगेंगे, क्योंकि तो गुरु की महादशा है, और 7th हाउस आपका वैसे भी एफ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर अपनी वाइफ से निभाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सही हो जाए, आपका लक सही हो जाए, आपको धन मिलने लगे, इन शॉर्ट। तो यहाँ यही एक रेमेडी है कि बीवी को खुश रखना है। अब जब यहाँ पर हम 8th हाउस में आते हैं, तो 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ, डिप्रेशन, हाँ, एंड प्रॉब्लम्स, ये सब हमें पता है। तो यहाँ पे आपका 10th हाउस बैठा हुआ है। 10th हाउस किस चीज़ का है? 10th हाउस आपका प्रोफेशन का है, और चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब तो यहाँ पे सुपर बाजा बज रहा है। सुपर बाजा क्या चीज़ बज रहा है कि चंद्रमा यहाँ पे है तो आपका मन खराब हो गया है। अब मन बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा और एकदम उखड़ा रहेगा, एकदम डिप्रेशन में आने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि भाई किसी तरीके से मुक्ति मिल जाए, और किसकी वजह से हो रहा है? ये 10th हाउस की वजह से हो रहा है, आपके करियर और प्रोफेशन की वजह से हो रहा है, आपके धंधे की वजह से हो रहा है, जो कि दब गया है और बुरी तरीके से दब गया है, और इसी की वजह से आपको दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन जैसी, माइग्रेन जैसी, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। अब यहाँ चंद्रमा मैलिफिक हो गया है, तो आपके व्यापार में घाटे के प्रति वजह से, या जो आपने एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ससुराल से प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी जो भी थी, उसका जो सत्यानाश हो गया है धंधे में पैसा डालने से, किसी चीज़ को बेचने से। जैसे कि अब यहाँ पे चंद्रमा मैलिफिक हो गया है, तो अब गुरु भी मैलिफिक इफेक्ट दे सकता है। कैसे मैलिफिक इफेक्ट दे सकता है? आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, आप घर का गहना गिरवी रख सकते हैं, घर का सोना बेच सकते हैं। किसके लिए बेच सकते हैं? अपने प्रोफेशन के लिए बेच सकते हैं। आप अपना घर गिरवी रख सकते हैं, प्रोफेशन के लिए रख सकते हैं। इससे आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत डिप्रेशन होगा, और बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव बना रहेगा। इसकी वजह से आपकी माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उनको ऐसी कोई गुप्त प्रॉब्लम होगी
जो कि पकड़ में नहीं आ रही होगी। और तो और यहाँ पर चंद्रमा के इफेक्ट होने से आपका आपकी गाड़ी और काफ़ी चीज़ें, मतलब आपका बिजनेस और घर दोनों का दोनों बहुत ही दिक्कत में है, डिप्रेशन वाले हाउस में है, 8th हाउस में। तो यहाँ ये इसीलिए आपको ज़बरदस्त मैलिफिक इफेक्ट दे रहा होगा। अब हम आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में 11th हाउस लिखा है और शनि लिखा हुआ है। तो अब भगवान की ही कृपा से आपका भाग्य चमक सकता है। शनि के यहाँ बैठने पर एक अत्यंत शुभ राजयोग बनता है। इसका मतलब अब अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, ठीक है, और अपना आचरण सही रखते हैं, जो कि शनि को पसंद है, ठीक है। शनि को क्या क्या पसंद है? शनि को कोई भी गड़बड़ चीज़ें नहीं पसंद है। शनि न्याय देवता है। यहाँ आपको समाज में ये पॉलिटिशियन बना सकते हैं। यहाँ आपको आपको धर्म का एक प्रचारक बना सकते हैं। यहाँ पर आपको वैराग्य दे सकते हैं शनि। पर यहाँ पर हर चीज़ जो भी आपका लक है वो थोड़ा डिले हो सकता है, पर कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मेरे पास पैसा आएगा नहीं। भाई धन भाव में शनि बैठे हैं, इस्टेब्लिश कर देंगे आपको। इसका मतलब आपका लक भी वो अपने ही भाव से इस्टेब्लिश कर देंगे। 11वां भाव यहाँ बैठा हुआ है। 11वां भाव में कौन बैठा है? शुक्र और केतु। समझ रहे हैं? तो शुक्र और केतु आपके डोमिनेंट और लकी, शुक्र और केतु आपकी पूरी कुंडली में डोमिनेंट और लकी आइटम्स हैं, जो आपकी पूरे जीवन को पलट सकते हैं। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। यहाँ पहले देख लेते हैं 9th हाउस में शनि। तो यहाँ पर आपको भगवान की साइड से बड़ी ज़बरदस्त हेल्प मिल रही है। आपका धार्मिक होना तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप धार्मिक हो जाएंगे, बहुत धर्म कर्म करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जितना भी जीवन जंजाल है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, इनको आप छोड़ देंगे और फिर आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे। आप सुपर धार्मिक एक साधु संत सन्यासी टाइप के बन सकते हैं। और फिर आपकी जो वाणी होगी वो माता की तरह हो जाएगी। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने आने वाले संपर्क में जितने भी लोग होंगे, उनको माँ की नज़र से देखने लगेंगे, जैसे वो आपके बच्चे हैं, उस नज़र से आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है धन के लिए, शनि इन 9th हाउस विथ 11th हाउस। पर मैलिफिक इफेक्ट ये क्या देंगे? ये आपके धन को थोड़ा डिले कर देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको आपका स्क्रू टाइट करते रहेंगे। तो यहाँ शनि थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन आपको अंत में भर भर कर धन, यश, कीर्ति, वैभव सब दे देते हैं। अब 10th हाउस में जब हम आते हैं 12th हाउस में, तो यहाँ पे 10th हाउस में 12th हाउस लिखा हुआ है। 12th हाउस किसका है? लॉन्ग डिस्टेंस का, लॉन्ग ट्रैवल्स का, फॉरेन कंट्रीज़ का। और यहाँ क्या है? करियर का। यहाँ तो जो मैं आपसे बोल रहा था वही है कि भाई अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाएं, अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं और वहाँ काम करें, तो वहाँ आगे जब आप करियर बनाएंगे तो ये करियर बहुत अच्छा होगा। यही 12th हाउस आपको अच्छा पैसा दिला सकता है। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि जो स्कूल कॉलेज है इससे संबंधित काम आपको करना चाहिए। हो सकता है आपने स्कूल या कॉलेज या टीचिंग की लाइन खुद भी पकड़ी हो या खुलवाया भी हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, यही भी हो सकता है। तो इसमें आप परेशान मत होइए, आपको गुरु के ही काम करने चाहिए, पर ये गुरु के काम आपको फॉरेन कंट्री में करने चाहिए। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वाले काम आपको करने चाहिए। जैसे मैंने आपको मेडिसिन का काम बताया था, वो भी काम यहाँ पर अच्छा है, पर ये काम आपको दूर कहीं करना चाहिए। आप अपने शहर से दूर होइए, अपने घर से दूर होइए, तभी आप अपने करियर में ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि यही आपका भाग्य है, ठीक है। अब जब 10th हाउस यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 10th हाउस डिप्रेशन में, चंद्रमा में, ठीक है, तो आपका धंधा जमीन जायदाद से भी संबंधित हो सकता है, जिसके अंदर कोई ऐसी ज़मीन जो फंस गई हो, ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी संबंधित आपके ऊपर विवाद हो गए हो और अभी भी आपका पैसा फंस गया हो उसके अंदर।
ठीक है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। दूसरी चीज़, गुरु की यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अब करियर में आपके कुछ ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे यहाँ 2040 तक। जब आपका करियर में गुरु दृष्टि देता है, तो गुरु की दृष्टि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर जो गुरु दृष्टि दे रहा है, तो ये गुरु आपकी दृष्टि जब देता है तो आप समझ लीजिए ये कहता है कि मुझे कोई काम नहीं करना, कोई मेरे लिए काम कर दे। अभी आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे आप बंध गए हैं फ्रस्ट्रेशन में। आपके करियर की स्थिति बता रहा हूँ कि अब जो आपकी स्थिति होगी, अभी तो राहु जो दे रहा था उसको तो मैं नहीं जानता, पर अभी क्योंकि उसको देखा नहीं, यहाँ पे हम लोग केवल गुरु को ही करेंगे डील, क्योंकि गुरु के घर एक्टिव है। तो मेडिसिन का मैंने आपको बिजनेस बताया हुआ है। पर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जब आप घर में रहेंगे, आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। समझ लीजिए आप दुनिया की मदद कर चुके होंगे, लेकिन आज जब आपको एक एक पैसे की ज़रूरत होगी, कोई दाएं बाएं वाला आकर आपकी मदद नहीं करने वाला। गुरु यहाँ पे 5th दृष्टि दे रहा है आपके 10th हाउस को। आपके करियर को सही बनाने के लिए आपको अपनी दिशा सही चुननी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप गुरु रिलेटेड काम करें, स्कूल रिलेटेड काम करें, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ बेचना हुआ, या लॉ की किताबें बेचना हुआ, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म्स का काम कर लीजिए, या स्कूल कॉलेज खोल लीजिए, ये चीज़ें जिसमें गुरु इन्वॉल्व हों उनका काम करिए। तो फिर यहाँ पे गुरु आपको ये 11th हाउस विद शनि इन 9th हाउस वाले परिणाम देना स्टार्ट कर देगा, तब ये एक्टिव हो जाएगा। आपको परिणाम थोड़े देर से मिल सकते हैं, पर मिलेंगे ज़रूर। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि नहीं मिला नहीं मिला, ये क्या मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखें। अब 11th हाउस में जब 1st हाउस शुक्र और केतु के साथ बैठा हुआ है और अतिचारु केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, ये आपका मेन घर है। ये आपकी बॉडी को भी दिखाता है, ये आपकी दिखाता है कि आपकी शरीर, अगर आपकी वाइफ आपके से दूर चली जाएगी तो आपकी शरीर जो है वो टूटने लगेगी। समझ रहे हैं, आपको रोगी बना देगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ रखना है कि अपनी वाइफ के साथ एक्सट्रीमली बढ़िया संबंध रखने हैं। यहाँ केतु बैठा हुआ है, ये वैराग्य दे देता है। किससे? शुक्र से। उसी शुक्र के लिए, उसी पैसे के लिए जिसके पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रेम संबंध टूटता हुआ एक दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार आपसे दूर चला जाए, एक टूटी हुई मोहब्बत ये दिखाती है यहाँ पे शुक्र केतु की युति। तो और यहाँ से आपके मैरिड लाइफ को भी ये काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य में और उनके पैदा होने में भी प्रॉब्लम देता है शुक्र केतु की इन 11th हाउस। पर क्योंकि ये घर देने के लिए ही बना हुआ है, तो यहाँ की एक सिंपल सी बात समझिए कि पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप उसे खर्चा ना करें, आप उसे सेविंग अकाउंट में सेव करके कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट करने के लिए रख दें। आप बहुत उड़ाने खाने वाले नहीं होंगे, सिंपल सादे पैसे वाले आदमी हो सकते हैं। समझ रहे हैं, ऐसे आदमी जिनके पास बहुत पैसा हो पर वो दिखावा ना करे। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे केतु कंजूस भी बना सकता है। तो जब कंजूस यहाँ बनाता है तो फिर आपके संबंध 5th हाउस में आपकी वाइफ से, आपके बच्चों से, उनसे भी खराब होने लगते हैं। दूसरी बात, जब केतु यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो ये आपके दोस्तों के साथ आपके ऐसे संबंध बनाता है जिसमें वो आपको चीट कर सकते हैं। तो फॉर हेवन सेक अपने दोस्तों को कोई भी पैसा न दीजिएगा, किसी भी कीमत पर नहीं दीजिएगा। कोई भी हो, कैसे भी मांग रहा हो, रो रहा हो, उसके यहाँ ऑपरेशन हो रहा हो, उसकी माँ मर रही हो, उसका बाप मर रहा हो, उसका घर बिक रहा हो, आपने अगर गलती से भी अपने सर्कल में किसी को भी पैसा दे दिया तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप भूल जाइए उस पैसे को। उसी प्रकार से आपने किसी से पैसा ले लिया तो आप भी ऐसी स्थिति में हैं कि आप भी देने की स्थिति में नहीं आएंगे। यहाँ केतु का ये मैलेफिक इफेक्ट है। ठीक है,
तो इसकी एक सिंपल सी रेमेडी, शुक्र की तो मैंने रेमेडी बताई कि अपनी बीवी को रोज़ मिठाई खिलाइए, खुश रखिए। तो जितना आपकी बीवी खुश होगी उतना ही आपके पास धन संपदा आएगी, ये भी समझ लीजिए। और केतु के लिए सिंपल सा उपाय करिए। केतु के लिए वही गोल्ड की बालियां दोनों कान में पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, समझ रहे हैं। आप अपने घर में चेक करिए, अगर आपके घर के बर्तन जो हैं उनके हैंडल्स ढीले हो गए तो उनको प्लीज़ टाइट करा लीजिए और सही करा लीजिए, ताकि केतु बैड इफेक्ट ना दे। अपने घर के आसपास देखिए कि कहीं घर के आसपास कोई वीराना तो नहीं है, कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, कोई कब्र तो नहीं बनी है, कोई मज़ार तो नहीं बनी है, कोई हॉस्पिटल तो नहीं बना हुआ है, ये सब चीज़ें तो नहीं हैं, है ना। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये केतु मैलिफिक इफेक्ट दे रहा होगा। यहाँ पे केतु आपको आपके शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो बात आपको यहाँ पर ये अजीब सी स्थिति दे देता है केतु 11th हाउस। ये आपको भीड़ में अकेला कर देता है। आप दूसरों के सामने तो बड़ा मुस्कुरा कर और शूरवीर बनते हैं, सब कुछ करते हैं कि हाँ मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, ये है वो है। लेकिन जब आप अकेले में बैठते हैं तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, आप अकेले होते हैं, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। यार मेरे साथ कोई है नहीं, कोई मदद नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, आप बहुत अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ पे केतु आपसे कहते हैं कि अगर आप धार्मिक हो जाएं तो मैं आपको धंधे में भी थोड़ा बहुत अच्छा इफेक्ट दूंगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ यार कि क्योंकि आपकी गुरु जो है बैठे हुए हैं 10th हाउस में, ज़्यादा धार्मिक होना भी मेरे ख्याल से यहाँ सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं होइएगा, धंधे में ध्यान लगाइएगा। केतु को काबू में करने के लिए आपको नोज़ के ऊपर अगर आप इत्र लगाएं और फिर घर से निकले काम करने के लिए, तो ये भी आपको अच्छा इफेक्ट देता है। यहाँ शुक्र केतु का कंजंक्शन आपको चाइल्ड बर्थ और मैरिज में भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे देने की स्थिति में होता है। दूसरी साइड राहु है तो एक से ज़्यादा आपको सेक्स पार्टनर्स और गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स ये सब दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ जब 12th हाउस में हम आते हैं तो यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो एक तरफ यहाँ बुध आदित्य राजयोग देता है, ठीक है। तो जब आप फॉरेन कंट्री जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कोई फैमिली वाला है आपके फॉरेन कंट्री में, उसके पास आप जाकर अगर आप काम करते हैं और ख़ास तौर पे ज़मीन का काम करते हैं, तो आपको बुध आदित्य राजयोग से ईश्वर नवाजता है 12th हाउस में मोक्ष की प्राप्ति। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि फॉरेन कंट्री में जाके चंद्रमा से संबंधित कोई काम करिएगा तो वहाँ पर आपको अच्छा फल मिलेगा। प्रॉबली आप अपनी ननिहाल के साइड भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी ननिहाल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ऋषभ जी, आई होप आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। कुछ और पूछना हो तो और पूछ लीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।